अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट पे। कंपेयर इटरेटिव मेथड्स, बाइसेक्शन, फॉल्स पोजीशन, सेकंड, न्यूटन रैप्सन, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ऑफ द बेसिस ऑफ पैरामीटर, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, इवोल्यूशन ऑफ फंक्शन पर इटरेशन, रिलायबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस। तो हमें क्या बोला है कि हमें करना है कंपेयर कौन कौन से मेथड्स को, इटरेटिव मेथड्स को, जिसमें कि बाइसेक्शन, फॉल्स पोजीशन, सेकंड, न्यूटन रैप्सन, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, ये हमें इटरेटिव मेथड से हमारे सारी इनको हमें कंपेयर करना है। किसके बेसिस पे करना है? ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस के बेसिस पे करना है, फर्स्ट पोजीशन के उसमें करना है, सेकंड के करना है, ओ सॉरी, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस करना है, एवोल्यूशन ऑफ फंक्शन पर इटरेशन करना है, रिलायबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस में सारी मेथड्स को कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या रहेगा। तो बाय सेक्शन का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज लीनियर, ऑर्डर इक्वल्स टू 1 रहेगा, उसका जो कन्वर्जेंस रहेगा वो लीनियर रहेगा। फॉल्स पोजीशन का कन्वर्जेंस क्या रहेगा? इज लीनियर बट ऑफन फास्टर देन बाइसेक्शन, मतलब वो फास्टर है बाइसेक्शन, इसका रहेगा लीनियर ही लेकिन बाइसेक्शन से तेज रहेगा। सेकंड का क्या रहेगा? कन्वर्जेंस इज सुपर लीनियर, जो है वो सुपर लीनियर रहेगा, मतलब ऑर्डर इक्वल्स टू में 1.618 बट नॉट ऑलवेज गारंटेड, मतलब गारंटेड हमेशा नहीं रहेगी लेकिन उसका सुपर लीनियर रहेगा। न्यूटन रेप्सन का क्या रहेगा? कन्वर्जेंस इज क्वाड्रेटिक, ऑर्डर इक्वल्स टू में 2, जो कन्वर्जेंस हमारी क्वाड्रेटिक रहेगी और ऑर्डर जो आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ऑफन द फास्टेड अमॉन्ग दिस मेथड व्हेन द कंडीशन आर मेट। सारी मेथड्स में सबसे फास्ट मेथड यही है। अब हम आ जाते हैं हमारे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन वाले पैरामीटर पे। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन वाली जो मेथड है वो क्या रहेगी? कन्वर्जेंस कैन वेरी, इट मे बी लीनियर और स्लोअर। वो क्या है? लीनियर रहेगी लेकिन स्लोअर रहेगी, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन एंड इनिशियल गेस। मतलब कन्वर्जेंस कैन वेरी, मतलब कन्वर्जेंस जो भी है वेरी हो सकता है, या तो या लीनियर हो सकता है या तो ये स्लोअर हो सकता है, जो भी फंक्शन है उस पर डिपेंड करेगा इनिशियल कॉज के ऊपर। ठीक है। अब हमारा सेकंड पैरामीटर इवोल्यूशन ऑफ फंक्शन पर इटरेशन। हमारा सेकंड जो कि है, सेकंड हमारा पैरामीटर क्या? इवोल्यूशन ऑफ फंक्शन पर इटरेशन। में सारी मेथड्स को एक बार चेक कर लेते हैं। इवोल्यूशन ऑफ फंक्शन पर इटरेशन क्या, कितनी इवोल्यूशन उसको लगती है? दो, इसमें क्या है बाय सेक्शन में? रिक्वायर्स 2 फंक्शन इवोल्यूशन पर इटरेशन, 2 फंक्शन इसको लगते हैं हर एक इटरेशन पे। और फर्स्ट पोजीशन के लिए क्या? रिक्वायर्स 2 फंक्शन इवोल्यूशन पर इटरेशन। सेकंड के लिए क्या लगेगा? रिक्वायर्स 1 फंक्शन इवोल्यूशन पर इटरेशन, इसको एक ही लगेगा। न्यूटन रेफसन में क्या लगेगा? रिक्वायर 1 फंक्शन इवोल्यूशन पर इटरेशन बट ऑल्सो नीड्स द इवोल्यूशन ऑफ द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के लिए इसका इवोल्यूशन एक लगेगा। और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के लिए रिक्वायर 1 फंक्शन इवोल्यूशन पर इटरेशन। तो बाय सेक्शन के लिए 2, फॉल्स पोजीशन के लिए 2, सेकंड के लिए 1, न्यूटन के लिए 1, लेकिन उसमें डेरिवेटिव के लिए भी लगेगा। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के लिए 1 फंक्शन लगेगा इवोल्यूशन का। अब हम थर्ड वाले पे आ जाते हैं, हमारा रिलायबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस वाले पे आ जाते हैं। अब ये वाला हमारा पैरामीटर है रिलायबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस, ये वाले पे आ जाते हैं। तो रिलायबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस वाला जो हमारा पैरामीटर है, सबसे पहला पैरामीटर किस मेथड के लिए दिया हुआ है? बाइसेक्शन के लिए दिया हुआ है। तो ये रोबस्ट एंड रिलायबल है, ऑलवेज कन्वर्जेंस इफ देयर इज अ रूट इन द इंटरवल। ये रोबस्ट रिलायबल है और हमेशा कन्वर्जेंस रहती है जब इफ अगर कोई रूट की जरूरत पड़ती है तो। ये फॉल्स पोजीशन है, जनरली रिलायबल रहता है बट मे फेल टू कन्वर्ज इफ द फंक्शन इज पुअरली बिहेव्ड। अगर फंक्शन बहुत मतलब बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो वो जनरली रिलायबल रहता है इन सब चीजों के लिए। सेकंड में फेल टू कन्वर्ज, कन्वर्ज करने में फेल हो जाता है। इफ द इनिशियल पॉइंट्स आर पुअरली चूजन, अगर उसके इनिशियल पॉइंट्स हमने गलत या गंदे चुने हैं तो ये कन्वर्जेंस नहीं होता है, तो उसकी गारंटी नहीं है कन्वर्ज होने की। न्यूटन रेफसन में क्या रहता है? मे फेल इफ नॉट स्टार्टेड क्लोज टू अ रूट सेंसिटिव टू द चॉइस ऑफ इनिशियल गेस। या तो ये फेल हो जाएगा इफ नॉट स्टार्टेड क्लोज टू द रूट, अगर रूट के पास नहीं है तो आसपास नहीं है तो, और सेंसिटिव टू चॉइस ऑफ इनिशियल गैस। और तो ये इसकी जो चॉइस ऑफ इनिशियल गैस रहती है वो क्या रहती है? सेंसिटिव रहती है। तो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में क्या आ जाए? कन्वर्जेंस डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ इनिशियल गैस। जो इनिशियल गैस चॉइस होता है, चूज करते हैं हम, उसके ऊपर डिपेंड करता है इन द बिहेवियर ऑफ द इटरेटिव फंक्शन। और जो इटरेटिव फंक्शन का बिहेवियर है वो, तो ये हमारा ये हमारा सेकेंड पार्ट, ये हमारा हो गया है सेकंड का बी पार्ट। थैंक यू सो मच।